हेलो, चलो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला चैप्टर। ठीक है, जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। रसायन, ठीक है, देखिए जो रसायन है वो दो शब्दों से मिलने से बना है। एक तो रस प्लस आयन यानी कि रसायन, यानी कि रस का मतलब होता है द्रव्य और आयन का मतलब होता है कि अध्ययन। ठीक है, यानी कि द्रव्य का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन कहलाता है। देखिए इसका परिभाषा लिख लेंगे। रसायन विज्ञान का विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, देखिए अगर लिखेंगे रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेबोजियर को कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी चैमी से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ काला होता है। ठीक है, देखिए रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था, तो मिस्र देश में हुआ था। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था, तो मिस्र देश में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक जो था आपका बेसिक था। अब इसके बाद हम लोग आपको चालू करने वाले हैं, यानी कि जो आपका किताब में जो सबसे पहले है उसे चालू करने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ से होगा आपका पता कि सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे H2+O क्या बना देगा आपका H2O। ठीक है, देखिए ये जो H2+O है यह क्या है कि आपका अभिकारक है, और जो ये बना हुआ है H2+O मिला करके H2O बन गया है, इसे हम प्रतिफल या फिर उत्पाद कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका लिखेंगे, देखिए कि अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। देखिए यह जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें जो दोनों भाग लिए हैं इसी को क्या कहेंगे हम लोग, अभिकारक कहेंगे। ठीक है, और देखिए उसके बाद है प्रतिफल या फिर उत्पाद। तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। चल देखिए उसके बाद करेंगे कि अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अभिक्रिया का चिन्ह लगाएंगे, रहेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या किए हैं, इसको शब्द में लिख दिए हैं। इस Mg को क्या लिखे हैं हम, इसको रासायनिक समीकरण में Mg लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि हम शब्द में लिख दिया, तो इसको हम शब्द समीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए अगर देखिए आगे है आपका कि रासायनिक समीकरण लिखेंगे। जब शब्द समीकरण में शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg+O2 MgO, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए देखिए अगर लिखेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है। लिखेंगे रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा का होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये आपका दो प्रकार का समीकरण होता है। चलिए देखिए इसमें का हम जो पहला है उसे देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला है कि आपका कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या फिर क्या है। ठीक है, लिखेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर होगा, देखिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ देखिए जो आपका H का मान है दो कितना है, इसमें 4 है, और यहाँ भी कितना है H का मान, यहाँ भी H का मान 4 है। अब देखिए यहाँ पर O का मान 2 है और यहाँ भी O का मान 2 है। क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो 2 है इसके साथ गुना में है, तो 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि दोनों बगल क्या है कि बराबर है।
जब दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होगा तो उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए बस इसका उल्टा होता है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर आप संतुलित समझ लिए हैं तो असंतुलित समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम अब समझते हैं असंतुलित में। देखिए आपका असंतुलित जो है वो क्या है, देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होते हैं उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें देखिए पिछला में क्या कह रहा था कि पीछे वाला में कि बराबर होगा, लेकिन इसमें कह रहा है कि बराबर नहीं होगा, यानी कि इसमें कम बेसी हो जाएगा। जब बराबर नहीं होगा तो कम बेसी होगा। ठीक है, तो वही होगा आपका असंतुलित। देखिए कैसे कम बेसी होगा, इसको हम देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है कि 2 है। यहाँ मैग्नीशियम का जो संख्या है वो 2 है, और यहाँ देखिए मैग्नीशियम कितना है कि अकेले है, यानी कि एगो है। यहाँ O2 यानी कि ऑक्सीजन 2 गो है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यह क्या कहलाएगा आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है।